यहाँ हर आवाज में एक दास्तां है, संघर्ष की, उम्मीद की और बदलाव की। चाहे महराज मलिक की जुजारी आवाज हो या डोडा की सड़कों पर उठती हुई हुंकार या फिर श्रीनगर के रंगीन टिफ्स जैसे सकाफती त्यौहार, सब में छुपा है हमारे ज़मीं का जज्बा और हक की लड़ाई। इन्हीं कहानियों को जानिए, महसूस कीजिए और साझा कीजिए। हेलो, आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। महराज मलिक हर जगह, हर जुबान पर और हर दिल में वजह भी है। हालात ऐसे हैं कि वो आवाज़ जो लोगों के लिए बोलती थी उसे दबाने की हर कोशिश हो रही है और लोगों को लग रहा है कि महराज मलिक को चुप कराने की साजिश चल रही है। पीछे है एलजी इंतजामिया की सियासी साजिशें, लोगों का ये मानना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सरकार या खास करके उमर अब्दुल्ला भी नाराज हैं? क्योंकि महराज मलिक ने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अलायंस को तोड़ा और सच्चाई को सामने लाना शुरू किया। अब पीएसए के नाम पर उन्हें रोकने की कोशिश है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अब कह दिया है कि महराज मलिक ने ऐसा क्या किया कि उन पर पीएसए लगा दिया गया। ये बहुत गलत है। जब पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर ये कदम क्यों उठाया गया? अब क्या किया उसने पीएसए के लायक? मेरी समझ में नहीं आता ना। इतना सख्त कानून आखिर किया क्या? बताएं। कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत और डोडा में बढ़ता तनाव है। भाटियास इलाके में आवाज़ उठी है। महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा निकाला गया है और लोगों की नाराजगी अब सड़कों पे है। एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी ने गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया है और पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश भी की है, लेकिन ये और बिगड़ता जा रहा है। लेकिन ये आग और भड़कती हुई नजर आ रही है। डोडा की सड़कों पर भारी पुलिस तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। सवाल यह है कि कब तक दबाई जाएंगी आवाज़ें? क्यों नहीं सुनी जा रही है जनता की पुकार? और क्या महराज मलिक पीएसए के थे हकदार? श्रीनगर में नवंबर 13-14 को होने वाले द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर यानी कि टिफ्स इस बार और भी खास होने वाला है। 20 देशों के अब तक 100 से ज़्यादा फिल्में आ चुकी हैं और जो इसे नॉर्थ इंडिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ सकाफती जश्न बना रहा है। फेस्टिवल डायरेक्टर रोहित भट्ट और राकेश रोशन भट्ट ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म कश्मीरी टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का काम करेगा। ज्यूरी हेड मंजूर अहमद मीर ने ग्लोबल फिल्मों की क्वालिटी की तारीफ की है और ख़ास तौर पे स्नोटेल्स, ओटीटी और लैंडमार्क क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड जैसे पार्टनर्स के ताउन से ये प्रोग्राम स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ की जो तख्लीकी पहचान है उसे मजबूती मिलेगी। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित राजीव कॉलोनी का दौरा किया। जम्मू में कीचड़ में दबी हुई इस कॉलोनी के लोगों ने मुलाकात की और उनकी परेशानियों को एलजी ने सुना। मेडिकल कैंप का जायजा लिया और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली। इलाके के लोगों ने कहा कि राशन और पानी तो मिल रहा है लेकिन घरों में कीचड़ भरा पड़ा है। अब सफाई का काम जल्द किया जाएगा। एलजी ने सबको आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके तमाम तर मसाइल को दूर किए जाएंगे। उधर 26 अगस्त को हुए भयंकर लैंडस्लाइड ने 34 अकीदतमंदों की जान ले ली थी। माता वैष्णो देवी कटरा की बात हो रही है। अर्धकुंवारी मंदिर के पास ये हादसा सबसे ज़्यादा दिलों को झकझोर देता है और आज भी ये दुख और मुसीबत की घड़ी सामने लाता है। श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा पूरी तरीके से मुअत्तल कर दी है और अभी भी रास्तों को दुरुस्त करने का और महफूज बनाने के लिए काम जोर शोर से चल रहा है। इंतजामिया का कहना है कि अगर हिकमत अमली से काम हुआ तो जल्द ही माता वैष्णो देवी का दरबार खोल दिया जाएगा। फिलहाल मंदिर परिसर, प्रवेश द्वार और आसपास का इलाका वीरान है, कारोबार ठप है। मुकामी लोग बेसब्री से यात्रा फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।